हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच 0.1 में। ठीक है, तो मैं आप सभी को आज ग्रुप डी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब कि आपका 1 महीने के अंदर ही एग्जाम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करिए कि ताकि आपके एग्जाम में फंसे ना। क्या पता चला कि आप सीजीएल लेवल का क्वेश्चन मत करिए। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं और आ रहा है वहाँ पे कांस्टेबल लेवल का, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भाई जो आता है वही करिए, जो ग्रुप डी में आए और आपके लगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में सीधे फंसेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को मैं आपको 10-10 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं खुद हल कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट होगा। और मैं करा दूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको वो आप मेरे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और मैं बताते चलूंगा कि ये किस चैप्टर से है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ से है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसे 12, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। ठीक है, ऑप्शन लिखा था तो आप लोग ऑप्शन से आप लोग अंदाजा मारते हैं, तो इसलिए तुक्का नहीं लगाने का, जो आंसर आएगा वही बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अगर तो यहाँ पे दिया है आपका संख्याएं लिख लीजिए, 12, 20 और 27। ठीक है, ये सभी संख्याएं हैं। तो इसका आप लोग एलसीएम लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए और उसके इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। कभी भी आपसे पूछे कि 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर प्लस जो संख्या पूछे कि इतना शेष बचे उसको जोड़ देना है। यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालने आता है। 9 त्रिक 27, मैं निकाल देता हूँ। 4 3 12 इंटू 4, 4 3 12। ठीक है, तो 12 36 इंटू 4, सॉरी भाई, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20। तो यहाँ पे जो कि 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल दे रहे हैं। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग 542 आएगा। ठीक है, 542। तो यही आपका एलसीएम है। तो सॉरी, 540 आएगा, 540 आएगा। लेकिन ये कह क्या आ रहा है, शेषफल 2 बचे। तो मैंने आपको बताया एलसीएम में 2 जोड़ देंगे तो ये 542 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, 12 से जब इसको विभाजित करेंगे, ठीक है, 12 से विभाजित करेंगे तो 2 शेष फल बचेगा। 5 से विभाजित, सॉरी, 20 से विभाजित करेंगे तब भी 2 शेष फल बचेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 मिनट देते हैं, सॉरी 10 सेकेंड यार। ठीक है, करिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 के पावर करनी में है और बराबर 64 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2 के पावर n है और ये रूट में क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये हाफ पावर है तो बराबर 64 है। तो आप लोग जानते होंगे कि a की पावर n/m। ठीक है, क्या होता है, a की पावर m इंटू n ये होता है। तो उसके बाद इसी फॉर्मूले से 2 के पावर n/2 इक्वल टू 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 के पावर के बेस में कैसे कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 बराबर 64 को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर n/2 इक्वल टू, तो यहाँ पे पावर से पावर कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि बेस समान हो गया है तो n/2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 12। ठीक है, ऑप्शन हम नहीं लिखे ताकि आप तुक्का ना मार सकें। तो यही आपका 12 आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है। ठीक है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती। ठीक है, सॉरी, इसका तो लिखना चाहिए था यार ऑप्शन। हम ऑप्शन लिख देते हैं। तो हमने ऑप्शन लिख दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको बताना है कि इसमें से एलसीएम कौन सा नहीं होगा। 8 अगर किसी संख्या का, 2 संख्याओं की 8 अगर एचसीएफ है तो एलसीएम इसमें से कौन नहीं होगा, आप बताइए। तो एलसीएम का डिफिनेशन जानते हैं। तो एलसीएम मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, उसका एचसीएफ जो है एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 8 है, 8 से पूर्णतः जो जो विभाजित हो जाएगा वो उसका एलसीएम हो सकता है, और जो नहीं होगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता है, एलसीएम सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 56 भी विभाजित हो जाए, 8 से 56, 8 त्रिक के 24,
8 छंग 48 और यहाँ पे 60 जो है कि आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपका 60 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका जो भी हम बताए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोग देख के कर रहे होंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया, किसी भी संख्या का एलसीएम उसके HCF से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, इसका मतलब विभाजित होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। तो हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ये किस पे आधारित है, मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। तो ए किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है, x डेज में, और बी उसी काम को जो है कि y डेज में करता है, y दिन में, ठीक है। तो a प्लस बी दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे a प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, डे। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि ईसा किसी काम को 21 दिन में करती है, ठीक है, ईसा 21 दिन में करती है और दिनों में पूरा कर सकती है, और फरहान 30 दिनों में यदि, और फरहान 30 दिनों में उसी काम को करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर एक, तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना काम करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 इंटू 30 और इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 63 51, तो यहाँ पे आपका दशमलव में आएगा, तो यहाँ पे दशमलव में क्वेश्चन आएगा, 3 दूनी की 6, 3 0 17, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12.35 डे आएगा, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो इसी फॉर्मूला पे बेस है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप लोग इसी पे कर दीजिएगा, ठीक है।